एक ऐसा भयानक शैतान जो मासूम बच्चों को अगवा करके जबरदस्ती अपने खौफनाक थैले में भर देता है। लेकिन इस बार उसका निशाना कोई बच्चा नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स है जिसकी किस्मत इस शैतान की पूरी दुनिया बदलने वाली है। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बाप और एक बेटी को दिखाया जाता है जो दोनों एक जगह पर खेल रहे थे। लड़की के पिता ने देखा कि उसकी बेटी काफी परेशान लग रही है, इसीलिए वो उससे पूछते हैं कि क्या बात है, आज तुम कुछ उदास लग रही हो। उसकी बेटी बताती है कि मैं बस अपने पास्ट में माँ को लेकर थोड़ी परेशान हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। अब उसके डैड उसे अपनी गाड़ी में बैठने का कहते हैं और खुद पिज्जा लेने चले जाते हैं। अब जैसे ही वो लड़की अपनी गाड़ी के पास आती है तो वहां लगी लाइट्स अपने आप ब्लिंक करने लगती हैं। इसके बाद एकदम से सारी की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। ये देखकर लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। अब क्योंकि उसके डैड को आने में काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए वो खुद ही उनके पास जाने का फैसला करती है। वो उसी होटल की तरफ चली जाती है जहां उसके डैड पिज्जा लेने के लिए गए हुए थे। जैसे ही वो होटल के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसके डैड जमीन पर पड़े हुए थे। उनकी हालत बहुत खराब थी और वो उठ भी नहीं पा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पैरालाइज हो चुके हैं, यानी उनका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा था। लड़की अपने डैड की ऐसी हालत देखकर काफी घबरा जाती है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वहां अचानक बैगमैन आ जाता है। वो लड़की को पकड़कर अपने बैग में डाल लेती है और उसी वक्त लड़की की मौत हो जाती है। यहीं से इस कहानी का सीन 4 साल आगे शिफ्ट होता है और हमें एक परिवार दिखाया जाता है। इस फैमिली में शौहर का नाम पैट्रिक था, जिसके साथ उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा बेटा रहता था। ये परिवार काफी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा। उसी दिन इनके घर पर पैट्रिक का भाई और इसकी बहन इनसे मिलने के लिए आते हैं। पैट्रिक और उसका भाई लकड़ी का बिजनेस करते थे। पैट्रिक का भाई उसे एक नई मशीन दिखाता है जो पेड़ को काटने में काफी मददगार थी। इस मशीन के इस्तेमाल से उनके काफी सारे पैसे और मेहनत बचने वाली थी। अपने भाई का ये आइडिया देखकर पैट्रिक काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, ये मशीन काफी लोगों को पसंद आएगी। यहाँ पर पैट्रिक की पत्नी कारिना भी अपनी बहन से बातें करने लग जाती है। रात होने के बाद वो दोनों मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। पैट्रिक जब घर के डस्टबिन में कचरा डाल रहा था तो उसे जंगल की तरफ से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज सुनाई देती है। पैट्रिक को लगता है कि जरूर जंगल में कोई आया है, इसीलिए वो चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता, इसलिए वो थोड़ा घबरा जाता है। अगले दिन पैट्रिक अपनी कंपनी में चला जाता है जहाँ उसका भाई मौजूद था और ये दोनों भाई वर्कर्स से काम करवा रहे होते हैं। इस कंपनी को इनके पिता ने बनाया था, लेकिन जब इनके पिता की मौत हो गई तो ये दोनों भाई इस कंपनी के मालिक बन गए। पैट्रिक का भाई उसे एक पुरानी जगह के बारे में बताने लगता है जहां पहले भी माइनिंग यानी खुदाई का काम हुआ करता था, लेकिन कुछ टाइम से इस खुदाई के काम को रोक दिया गया था और तभी से यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं था। यहीं पर हमें पैट्रिक के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है। जब छोटा पैट्रिक उस पुरानी गुफा के बाहर अकेला खड़ा था तो उसके अंदर से एक अजीब सा आदमी बाहर आने लगता है। इस आदमी के हाथ में एक बड़ी कैंची थी और वो आदमी चुपके से पैट्रिक के बाल काट लेता है। ये देखकर पैट्रिक काफी डर जाता है और नीचे गिर जाता है। इससे पहले कि वो कुछ करता, वो आदमी दोबारा गुफा के अंदर चला जाता है और पैट्रिक डरकर वहां से जल्दी से भाग जाता है। प्रेजेंट टाइम में हम कारिना को देखते हैं जो अपने घर में अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, लेकिन जब कारिना अपने लैपटॉप पर काम करने लगती है तो उसका ध्यान अपने बच्चे से हट जाता है। थोड़ी देर बाद जब कारिना को अपने बच्चे का ख्याल आता है तो उसे अपना बच्चा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। बच्चा खेलते खेलते जंगल के काफी अंदर चला गया था। कुछ दूर जाकर आखिरकार उसे अपना बच्चा मिल जाता है और उसे एहसास होता है कि मुझे ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। रात में जब उसका पति यानी पैट्रिक घर वापस आया तो कारिना ये बात उससे बताती है। जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तो तभी अचानक से इसी शैतान की घंटी बजने लगती है और वो इस चीज को नजरअंदाज कर देता है। आधी रात में वो फिर से अपने लैपटॉप पर काम करने लग जाता है। वो चाकू से लकड़ी को काट रहा था और काफी टाइम से एक उल्लू का खिलौना बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी उसके पास एक मेल आता है कि बड़ी कंपनी उसे लोन यानी कर्जा देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस बात पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस चाकू को टेबल पर मारकर तोड़ देता है। तभी पैट्रिक को अपने बेटे के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो फौरन अपने बेटे के कमरे में जाता है और उसे पूछता है कि तुम इतनी रात को किससे बातें कर रहे थे। तब बच्चा मासूमियत से कहता है कि यहाँ पर एक गुड़िया है जो मुझसे बातें करती है, पर वहाँ पर पैट्रिक को कोई भी गुड़िया नजर नहीं आती। इसीलिए वो अपने बच्चे की बात को वहम समझकर नजरअंदाज कर देता है और उसे सुलाकर वहाँ से चला जाता है। जब वो वापस अपने कमरे में आ रहा था तो एक बार फिर से उसके घर की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। ऐसा होते हुए देखकर पैट्रिक परेशान हो जाता है। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर जंगल की तरफ देखने लगता है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे जंगल में कोई इंसान छुपा हुआ है, इसीलिए वो अपनी हिफाजत के लिए बेसबॉल बैट उठा लेता है। वो घर से बाहर आकर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम जो कोई भी हो, ये गंदा मजाक करना बंद कर दो और मेरे सामने आ जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो वहाँ खड़ा होकर इंतजार करने लगता है, लेकिन काफी देर तक जंगल से कोई भी बाहर नहीं आता। उसकी आवाज सुनकर कारिना भी अपने बच्चे को गोद में लिए बाहर आ जाती है, लेकिन पैट्रिक उसे जल्दी से घर के अंदर जाने के लिए कहता है।
है। किसी भी तरह करके वो तीनों डर के साए में रात गुजारते हैं। अगले दिन पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। अपनी कार्रवाई के दौरान उन्हें खिड़की के करीब चाकू की लकड़ी के कुछ टुकड़े मिल जाते हैं। ये देखकर पैट्रिक घबरा जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि वो ये टुकड़े पहले ही डस्टबिन में फेंक चुका था। फिर आखिर ये दोबारा यहाँ आए कैसे? अगले दिन जब पैट्रिक अपना काम कर रहा था तो उसे कचरे के डब्बे में वही लकड़ी का उल्लू मिलता है जो वो अपने बच्चे के लिए बना रहा था। वो गहरी सोच में पड़ जाता है कि ये उल्लू यहाँ मेरे पास कैसे आ सकता है। इसीलिए वो घर आकर इसके बारे में अपनी पत्नी से पूछता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मैं तो इसे खुद पहली बार देख रही हूँ। पैट्रिक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बचपन का ये खिलौना उसके पास दोबारा कैसे आ सकता है, वो भी इस वक्त। साथ में उसे ये भी पता चलता है कि रात को जिस चाकू को उसने तोड़कर कचरे में फेंका था, अब वो भी वहाँ से गायब हो चुका था। इसका मतलब था कि घर में कोई चोरी छिपे आ रहा है, जिसकी वजह से पैट्रिक को काम करने में दिक्कत हो रही थी। करीना उसे एक बांसुरी देते हुए कहती है कि तुम इस फ्लूट को कहीं छुपा कर रखो ताकि बच्चा इससे ना खेले। पैट्रिक उस बांसुरी को एक गत्ते के डब्बे पर रखकर अपने बच्चे के साथ खेलने लग जाता है। कुछ टाइम के बाद उसका बेटा जिद करने लगता है कि मुझे वही बांसुरी चाहिए। इसीलिए पैट्रिक उसे लाने के लिए अपने गोदाम में जाता है, क्योंकि वो डब्बा अब गोदाम में रखा हुआ था। लेकिन तभी पैट्रिक को भनक लग जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसीलिए करीना और पैट्रिक दोनों भागकर अपने बच्चे के पास आ जाते हैं। उनका बेटा तो बिल्कुल ठीक था, बस वो ये कहता है कि मैंने यहाँ पर फिर से उसी गुड़िया को देखा है। अब पैट्रिक और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे वो बांसुरी वहाँ नहीं मिलती। हालांकि उसने इसे खुद गत्ते पर रखा था। वो कचरे को भी चेक करता है कि शायद किसी ने इसे गलती से फेंक दिया हो, लेकिन बांसुरी वहाँ पर भी नहीं थी। अब जब दोनों मियाँ बीवी सो रहे थे तो तभी पैट्रिक के फोन पर घर के सिक्योरिटी अलार्म का मैसेज आता है कि बाहर कोई गड़बड़ है। इसीलिए पैट्रिक अलार्म चेक करने बाहर जाता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके शेड का दरवाजा खोल रखा था। जब पैट्रिक शेड का दरवाजा बंद कर रहा था तो तभी वो वहाँ कोने में एक अजीब गुड़िया को देखता है जिसने एक कैप पहन रखी थी। वो बिल्कुल उसी तरह की कैप थी जैसे बचपन में पैट्रिक पहना करता था, यानी ये उसके अपने बचपन की टोपी थी। अब इन पुरअसरार हरकतों को देखकर पैट्रिक और भी बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि अब उसके बचपन की चीजें एक एक करके उसके घर में वापस आ रही थीं। वो डरकर घर के अंदर जाने लगता है, पर मेन गेट लॉक हो चुका था। वो किसी तरह अंदर जाने की कोशिश करता है और जब खिड़की से अंदर देखता है तो वहाँ पर खुद बैगमैन खड़ा हुआ था। ये खौफनाक मंजर देखकर वो कांप उठता है। वो जल्दी से दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर दाखिल होता है और उस कमरे में आ जाता है जहाँ पर करीना और बच्चा सो रहे थे। पैट्रिक बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसीलिए वो अगले दिन पुलिस को कॉल करके अपने घर बुला लेता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर पैट्रिक को मशवरा देता है कि तुम्हें अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवा लेने चाहिए। पैट्रिक पुलिस को अपने घर से गायब होने वाले और दोबारा मिलने वाले सामान के बारे में बताता है। ऑफिसर उन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन पैट्रिक का डर खत्म नहीं हो रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कौन कर सकता है। अब जब रात में पैट्रिक सो रहा था तो उसे काफी डरावने और बुरे बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं, जैसे बैगमैन उसे उसके मासूम बेटे से दूर ले जाकर अपने बैग में भर रहा हो। अचानक खौफ से जागने के बाद वो अपने बचपन के उस समय को याद करने लगता है जब वो एक दिन अपने पिता के साथ कहीं जा रहा था। उसके पिता उसे उसी पुरानी गुफा के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि लोगों का मानना है कि इस गुफा के अंदर एक बैगमैन रहता है, लेकिन आज तक किसी ने उस बैगमैन को अपनी आंखों से देखा नहीं और वो बच्चों को अगवा करके ले जाता है। क्योंकि पैट्रिक उस वक्त छोटा बच्चा था, इसीलिए वो अपने पिता से कहता है कि आप मुझे सिर्फ डरा रहे हैं, लेकिन उसके पिता संजीदगी से कहते हैं कि नहीं, ये झूठ नहीं है, बैगमैन सच में होता है और वो बच्चों का शिकार करता है। इसी डर की वजह से हम देखते हैं कि पैट्रिक अगले दिन अपने घर पर एक दिमागी डॉक्टर को बुलाता है ताकि वो इसका इलाज कर सके। वो पैट्रिक को संभालते हुए बताने लगती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस इससे आराम और अच्छी नींद लेने की बहुत जरूरत है। इसकी नींद सही से पूरी नहीं हो पा रही है और यही वजह है जिससे इसे ये अजीबोगरीब चीजें नजर आ रही हैं। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो असल में होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिखाई देने लगती हैं। ऐसा लगता है कि वो सच में हमारे सामने खड़ी हैं, बल्कि वो सच नहीं होता। जैसा कि मुझे रिसर्च से पता चला है कि पैट्रिक को बचपन में भी एक अजीब तरह का आदमी दिखाई दिया करता था, पर वो कोई आदमी नहीं था क्योंकि किसी ने भी उसे नहीं देखा था। तो ये बस उसके दिमाग का एक वहम है। डॉक्टर पैट्रिक को ज्यादा से ज्यादा नींद लेने की सलाह देती है और ये भी कहती है कि अगर तुम्हें ज्यादा डर लगे तो एक बार अपना घर बदल कर देख सकते हो। डॉक्टर की बात मानकर पैट्रिक और करीना दोनों कुछ दिन के लिए एक होटल में शिफ्ट हो जाते हैं और वो अपने बेटे को करीना की बहन के घर पर ही छोड़ देते हैं ताकि वो यहाँ पर महफूज रह सके। होटल के कमरे में करीना अपने पति पैट्रिक से पूछती है कि तुम्हारे साथ बचपन में आखिर क्या हुआ। पैट्रिक उससे कहने लगता है
कि मैं अपने पिता की बैगमैन वाली बातों से काफी ज्यादा डर गया था। फिर पिता मेरे पास आए और एक चाकू मुझे देकर कहा कि बैगमैन तुम्हारे आसपास हो सकता है, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए इसे तुम हमेशा अपने पास रखो, और अगर तुमने इस चाकू को गुम कर दिया तो फिर बैगमैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो चाकू मुझसे खो गया था। इधर हम करीना की बहन को देखते हैं जो अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी और करीना का बेटा आराम से सो रहा था कि तभी अचानक से वहाँ की लाइट्स भी ब्लिंक करने लगती हैं, जिसकी वजह से करीना की बहन थोड़ा घबरा जाती है और जाकर बच्चे को चेक करती है, जो कि बिल्कुल ठीक था। तभी उसके घर का दरवाजा नॉक होता है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि बाहर तो खुद बैगमैन खड़ा था। वो यहाँ पर भी पहुँच चुका था। उसे देखकर करीना की बहन काफी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से मदद के लिए पुलिस को फोन करने लगती है, लेकिन तब तक वहाँ की सारी चीजें काम करना बंद कर देती हैं। जिसके बाद वो अपने हाथ में एक चाकू लेती है, करीना के बेटे को उठाती है और उसे अलमारी के अंदर छुपा देती है। करीना की बहन अपने बचाव में उस मॉन्स्टर पर हमला करती है और किसी तरह खुद को और करीना के बेटे को लेकर वहां से निकल जाती है। कुछ देर के बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और साथ में पैट्रिक और करीना भी पहुंच जाते हैं। करीना की बहन को थोड़ी सी चोट आई थी, इसलिए उसे पट्टी मरहम कर दिया जाता है। ये सब देखते हुए पैट्रिक फैसला कर लेता है कि अब मैं अपने परिवार को लेकर अपने भाई के घर रहूंगा। इसलिए वो इन सभी को लेकर अपने भाई के घर चला जाता है। वहाँ करीना उसे संभालते हुए कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। करीना की बहन बताती है कि वो आदमी बहुत ही अजीब और बहुत खतरनाक था और जब उसने मेरे चेहरे को पकड़ा तो मैं उस वक्त कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो चुकी थी, लेकिन किसी तरह मैं वहाँ से बच निकली। इधर पैट्रिक अपने हाथ में बेसबॉल बैट लेकर आज पूरी रात जागने का फैसला करता है ताकि वो अपने बच्चे की सुरक्षा कर सके, क्योंकि वो पूरी तरह से समझ गया था कि बैगमैन किसी और के नहीं बल्कि उसके बेटे के पीछे ही पड़ा हुआ है। लेकिन करीना उसे समझाती है और अपने पति की बात सुनकर वो भी उसके साथ बेड पर लेट जाता है। लेटते ही पैट्रिक की आंख लग जाती है और कुछ टाइम के बाद बैगमैन उसके बेटे के पास पहुंच जाता है। ये देखकर पैट्रिक बुरी तरह डर जाता है और जल्दी से भागते हुए अपने बेटे के कमरे की तरफ जाता है। वो जब कमरे में देखता है तो वहाँ उसके भाई और उसके भाई की पत्नी की मौत हो चुकी थी, और जब वो घर से बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर भी एक दर्दनाक सीन था। पैट्रिक देखता है कि पुलिस वालों को भी किसी ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया था और जाहिर था कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि बैगमैन का ही था। पैट्रिक अब गुस्से में उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो उसी पुरानी गुफा के पास चला जाता है। अब क्योंकि रात का वक्त था इसीलिए वहाँ पर काफी अंधेरा था और पैट्रिक के पास किसी तरह का कोई हथियार भी नहीं था। तभी उस गुफा के अंदर से पैट्रिक को अपने बेटे की बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। इसीलिए वो अपने बेटे को ढूंढता हुआ गुफा के अंदर तक चला जाता है। हालांकि वो अंदर से काफी डर रहा था। अंदर जाने के बाद उसे एक अजीब सा घोंसला दिखाई देता है जहाँ उन सभी बच्चों का पसंदीदा सामान रखा गया था जिन बच्चों को बैगमैन उठाकर अपने बैग में डालकर ले गया था। तभी पैट्रिक वहाँ पर एक पुराने बैग को खोलता है जिसमें वही गुड़िया थी जो उसके बेटे को नजर आया करती थी। तभी पैट्रिक को उस गुड़िया के अंदर से अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है, लेकिन यहाँ इस बैग में उसका बेटा नहीं था बल्कि इस गुड़िया के जरिए पैट्रिक को बेवकूफ बनाया गया था। ये देखकर पैट्रिक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस गुड़िया को जमीन पर मारकर तोड़ देता है। दूसरी तरफ करीना को उसका बच्चा सही सलामत मिल जाता है। यहाँ गुफा में पैट्रिक चिल्लाते हुए कहती है कि तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। अभी वो ये कह ही रहा था कि तभी पीछे से बैगमैन आकर इसका मुंह पकड़ लेता है और इसे अपने साथ खींचने लगता है। बैगमैन दिखने में काफी भयानक था और वो भूतों जैसा बर्ताव कर रहा था। बैगमैन अपने साथ वो बड़ा बैग भी लाया था और उसके मुंह पर हाथ रखने की वजह से पैट्रिक एकदम से पैरालाइज हो चुका था। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए कि तभी पैट्रिक की नजर सामने घोंसले में पड़े अपने उसी चाकू पर पड़ती है जिसे उसने तोड़कर कचरे में फेंका था। अब पैट्रिक किसी तरह रेंग कर उस चाकू को उठाता है और फौरन बैगमैन की गर्दन पर वार कर देता है। बैगमैन दर्द की वजह से बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। यहाँ जमीन पर पैट्रिक को वो बांसुरी भी मिल जाती है जिससे उसका बेटा बजाया करता था। किसी तरह करके पैट्रिक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैगमैन उसे आसानी से जाने देने वाला नहीं था और वो उसके पीछे पड़ जाता है। अब जल्दी से पैट्रिक उस बांसुरी को गुफा से बाहर फेंक देता है कि तभी बैगमैन उसके ऊपर ही आकर गिर जाता है और उसे मुंह से पकड़कर ऊपर उठा देता है। वो पैट्रिक को इतनी जोर से पटकता है कि पैट्रिक की हड्डियां पूरी तरह से टूट जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी गुफा के बाहर कारीना भी पुलिस को लेकर आ गई थी। यहाँ पर कारीना जमीन पर पड़ी बांसुरी को देखकर समझ जाती है कि पैट्रिक इस गुफा के अंदर ही है, इसलिए उसे ढूंढते हुए पुलिस गुफा के अंदर जाती है, लेकिन कहीं पर भी पैट्रिक दिखाई नहीं देता।
तभी हमें कहानी का असल सस्पेंस पता चलता है कि बचपन में बैगमैन की नजर जिस बच्चे पर पड़ जाती है, भले ही वो बच्चा बड़ा क्यों न हो जाए, बैगमैन उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता और जैसे ही मौका मिलता है तो वो इस बच्चे को अपने बैग में डालकर ले जाता है। इसीलिए तो बैगमैन बचपन से पैट्रिक के पीछे पड़ा हुआ था, न कि उसके बेटे के पीछे, क्योंकि बैगमैन ने बचपन में ही पैट्रिक को पसंद कर लिया था और जब उसे मौका मिला तो आखिरकार वो उसे अपने साथ ही ले गया। इससे हमें ये पता चलता है कि बैगमैन इनके घर सिर्फ और सिर्फ पैट्रिक के लिए आया करता था और उसे हमेशा के लिए अपने साथ अंधेरे में लेकर चला गया। इसी दर्दनाक और काफी दुख भरी एंडिंग के साथ ही कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में अपनी पसंदीदा मूवी का नाम जरूर बताएं।